हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार टीचर की जो भर्ती आई है ना, उसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं इसकी शुरुआत करूंगा। उससे पहले मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं। अब बंदरगाह को इंग्लिश वाले समझ लीजिए पोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। कितने पोर्ट्स हैं वो बताइए। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली जो है किस राज्य में उगाई जाती है। तो दोनों का सवाल आप लोगों को दे दिया मैंने, नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। नहीं पता तो गूगल कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के साथ शुरुआत करेंगे। जिन्हें नहीं पता है, मैंने 1 से 50 तक वाले करा रखा है। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा, वहां से आप जानकारी ले पाओगे। तो चलिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। गंधक सुगमता से घुल जाती है। गंधक जो है किससे आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है। तो देखिए कार्बन डाइसल्फाइड में ये जो है कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है। तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। डिजॉल्व होने का काम कहाँ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब पूछा गया, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, किस ग्रह में के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? जैसे कि पृथ्वी का अगर उपग्रह की बात की जाए, पृथ्वी के उपग्रह की, तो ये कौन है, मून है, चंद्रमा है। लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि जितने भी प्लानेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है। तो इसका सही आंसर कितना है, शनि। और शनि के पास कितने उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53। कितने हैं, 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? देखिए साइंस का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा कि ऐसे जो कक्षाएं बनती है, ऐसे देखो ये एटम की संरचना है। सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। कौन होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया इस न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। अब जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कॉल्ट किस आविष्कार के लिए विख्यात थे? तो देखिए कॉल्ट के द्वारा जो है रिवॉल्वर, यहां से देखो, ये देखो रिवॉल्वर तैयार किया गया था, जिसके लिए ये बहुत ही फेमस थे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी, एक्चुअली मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा नाइंसाफी रखता हूं। सबसे मजबूत हड्डी जो है आपके जबड़े की हड्डी है, याद रखिएगा। आपके जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फीमर, जांग की हड्डी। ये भी मजबूत होती है बट जबड़े की हड्डी से कम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। फीमर जो जांग में आपकी हड्डी पाई जाती है वो सबसे मजबूत होती है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर क्या होता है, ताप क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए फ़ारेनहाइट में अगर इसका सवाल को पूछ लिया जाए तो 98.4 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर सेल्सियस में पूछ दिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? आपको ये बताना है, क्या वो स्तंभ है, पुष्प है, पत्ती है या मूल है। तो देखिए ये जो आंसर है वो है पत्ती। प्रकाश संश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा की जाती है। एक्चुअली और भी पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं बट पत्ती इज द राइट आंसर। आगे देखिए, कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो देखिए मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, इसके अलावा फलेरिया भी मच्छर के द्वारा फैलता है, डेंगू, इसे डेंगू जो है वो भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है। बरसात के समय में जब छत के ऊपर या फिर कहीं पे बर्तन में पानी जम जाता है तो वहाँ पे ये अंडे देते हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है रेबीज। अब रेबीज तो आपको पता ही है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। अगर पागल कुत्ते ने आपको काट लिया तो आपको रेबीज हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता डार्विन थे, वेल्स थे या मेंडल थे या लमार्क थे। तो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन मिस हो गया है बट कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने जो है अनुवांशिकता, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेरिडिटी, इसकी जो है
जन्मदाता उन्होंने करी थी। अब देखिए आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए पार्ट ए मैंने करा दिया, 1996 के पेपर को मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। पार्ट ए मैंने पहले ही कंप्लीट करा रखा है, जो कि आप देख लोगे। पार्ट 2 अभी चल रहा है। तो क्या आपको जो पहले भी प्रश्न और आए थे, एक्चुअली जो 97-98 में पूछे गए थे, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, उसके पेपर चाहिए क्या आपको, उसके सॉल्यूशन चाहिए क्या, तो नीचे कमेंट करके आप लिख देना PYQ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और देखने हैं। तो फिलहाल देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, आपको ये बताना है। देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिकी शास्त्र के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन क्या है, ए सही आंसर है। भौतिकी के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब अगला सवाल देखिए, रॉकी पर्वत कहाँ है, यूरोप में है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको कहाँ मिलेगा, ये जो रॉकी पर्वत है वो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ मिलेगा, ये उत्तरी अमेरिका में। याद रख लीजिएगा, मैं तो कहूँगा कि आप पेन पेपर पे इन सारे जीके को लिख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन देखना आप 10-15 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैस है बट कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर है जापान। क्या है, जापान हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जापान। तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। नीचे कमेंट करके आप लोग बताना डूबते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। नीचे इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, जिन्हें पता है उन जरूर बता दीजिए, अपने भाइयों बहनों की हेल्प कीजिए। महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनवाया था, उस शासक का नाम बताना है, उस वंश का नाम बताना है। चोल, पल्लव, चंदेल या गुप्त के द्वारा यह बनाया गया था। तो देखिए पल्लव जो थे उनके द्वारा जो है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्रोना किस देश की करेंसी है, क्रोना किस देश की मुद्रा है, ये बताना है आपको। तो देखिए ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन जो है वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, क्रोना है। याद रखिएगा बहुत सारे सवाल जो है झारखंड से भी पूछे जाएंगे, बिहार से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि झारखंड और बिहार एक ही साथ था, तो उनको जरूर आप कर लेना। आगे देखिए, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, कहाँ है ये, मैसूर में है, मथुरा में है, वृंदावन में है या बेंगलुरु में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वृंदावन गार्डन आपको मिलेगा मैसूर में। कहाँ मिलेगा, मैसूर में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो देखिए ओणम जो है कहाँ मनाया जाता है, केरला में। कहाँ मनाया जाता है, केरल में। इंग्लिश में केरला बोला जाता है, हिंदी में केरल आप बोलोगे, काम आपका चल जाएगा। सी के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का अनुपात कितना था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 25%। लेकिन अब आप 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंसर दोगे, तो इसे आप याद मत रखिएगा, मैंने सिर्फ आपको ये बातें बता दी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो देखिए दिहांग, कामेंग, धनसिरी या मानस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कामेंग इज द राइट आंसर। बी के साथ आपको जाना था, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी वो नहीं है। अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में जो पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ हुई थी, गोल्डन पदक यानी कि गोल्डन मेडल किसने जीता था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डोनोवेन वैली। डोनोवेल वैली, बी इसका राइट आंसर है, बी ही इसका करेक्ट आंसर है। बी के साथ आपको जाना था। गीत सेठी क्या खेलती है, तो देखिए ऑप्शन थोड़ा सा नीचे हो गया बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विलिडियर्स खेलती है ये, और आपको पता ही होगा अभी के करंट में कोई खेलने वाले के जो नाम है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक 1996 में किस देश ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है, तो देखिए 1996 की बात की जा रही है, इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2023 में जो अर्जेंटीना है, यहां से देखो ऑप्शन सी, इसने वर्ल्ड कप जीत लिया है। लेकिन किसे हराकर, तो फ्रांस को हराकर। फ्रांस यहाँ पे हारने वाली टीम थी, अर्जेंटीना जीतने वाली टीम थी। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेज का संबंध किस खेल से है, तो एसेज जो है क्रिकेट के द्वारा, और अभी करेंटली जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज खेला जाता है, जो कि अभी चल भी रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है, 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 1 मैच इंग्लैंड ने जीता है। आगे बढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन शतरंज के खिलाड़ी फिशर नहीं है? कौन से खिलाड़ी नहीं है? एक्चुअली फिशर नहीं होता है यहाँ पे। विश्वनाथ आनंद, बॉबी या अनातोली कार्पोव या बॉब क्लॉज। तो इसका राइट आंसर बॉब क्लॉज है। बॉब क्लॉज कोई दूसरा खेल खेलते हैं, वो शतरंज नहीं खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रोलिंग में, स्विमिंग में, याचिंग में या शूटिंग में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याचिंग में। वेलिंगटन ट्रॉफी आपको याचिंग करने पे मिलता है, नाव चलाने को ही याचिंग कहा जाता है। अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इसका सही और बिल्कुल सटीक सा आंसर है हरगोविंद खुराना को जैव रसायन नहीं। यही पे कंफ्यूजन होती है, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। भारत के सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन बने हुए थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो 13 दिनों के लिए इनको प्रधानमंत्री के बाद जो है इनकी सरकार गिर गई थी। दूसरी बार ये 13 महीने के लिए जो 13 मंथ है उनके लिए जो ये सरकार में आए थे, और तीसरी बार ये 5 साल इन्होंने सरकार चलाई थी, बट 6 महीने पहले ही इलेक्शन करा लिए गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, ये हार गई, कांग्रेस जीत गई थी। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? देखो कितना सवाल इजी आ रहा है एग्जाम में। ओडिसी जो है उड़ीसा के राज्य का नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है और बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? आपको पता ही होना चाहिए, कोसी नदी, जो कि अपना रास्ता टाइम टू टाइम चेंज कर लेती है। चलिए हम लोग भी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। बाइसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है या फिर प्रथम है, सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर देखिए ये होगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा साइकिल जो है बनाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हीरो की जो साइकिल बनती है यहीं पे बनती है, एवॉन, एटलस वगैरह वगैरह। जलपोत के निर्माण में सबसे अग्रणीय देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है जलपोत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है जापान। जलपोत से जापान याद रखिएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। एस्किमो जो है कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं, जो कि शिकार करते हैं और इधर उधर टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह इनका पता ठिकाना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड, जहाँ के ये निवासी हैं एस्किमो। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, बर्फ़ के घरों में ये रहते हैं, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोटे में आंकने की कोशिश मत कीजिएगा। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? तो देखिए कलहन की जो पुस्तक आई थी वहाँ पे कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें वर्णन आपको मिल जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कश्मीर के राजाओं के बारे में जानना है तो राजतरंगिणी आपको पढ़ना होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंदिरा अ बायोग्राफी जो है पुपुल जयकर के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आर के धवन का नाम आपने राम मंदिर निर्माण में सुना होगा। आर के धवन जो थे मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवीकार थे। आर के धवन ये वकील है, और सोनिया गांधी को तो आप जानते हो कांग्रेस के ये क्या है, नेता है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य का सबसे अधिक था? तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार, और अभी भी बिहार ही है। ये 1991 की बात हो रही है, लेकिन 2011 के अनुसार भी बिहार में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर होती है। अनेक अनेक बीमारियां बिहार में आती रहती है और स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी सी खराब है यहाँ पे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। मदुरई में, महाबलीपुरम में, मैसूर में या रामेश्वरम में? तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मदुरई में आपको मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मिल जाएगा। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? समाधि स्थल मतलब उनकी मृत्यु के बाद जहाँ उनको दफनाया गया है, जहाँ उन्होंने समाधि ले ली है। तो शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ेंगे। मीन कैंप, एक्चुअली ये मेन कैंप लिखा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष। मीन कैंप जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? तो ये हिटलर साहब ने लिखा था, और हिटलर के ऊपर जो है कितने ही ज्यूस को मारने का जो है इल्ज़ाम है। इन्होंने मारा था गैस चैम्बर में, गैस में इन्होंने जो है लोगों को फेंक फेंक के जला दिया, मार दिया। ये इसका राइट आंसर होगा। ये जर्मनी के हिटलर थे, एक्चुअली तानाशाह थे। क्वेटो किस देश की राजधानी? देखो अब क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट अब शुरू हुए हैं। तो इक्वाडोर की जो राजधानी है उसका नाम, जो इक्वाडोर है वो राजधानी है किसकी? क्विटो देश की।
पोलैंड की राजधानी का नाम बताना है। तो देखो वर्षा जो है पोलैंड की राजधानी का नाम है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। देखो पाकिस्तान तो आपको पता है, पाकिस्तान लिख देना, इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो आपकी मर्जी। पाकिस्तान की जो कैपिटल है आप कराची और लाहौर मत लिख देना, आप लोगों को हिंट दिए जा रहा हूँ। नीचे पाकिस्तान के कैपिटल का नाम लिखिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? आप सोच के देखो, 1996 का प्रश्न है और 2023 चल रहा है और अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू ही यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हैं। ये इसका सही आंसर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा बट दिस इज द रियलिटी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। बीच में ये सरकार से इनकी गई भी थी, फिर से ये वापस आ गए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1995 में किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर भले राजकुमार है, आप पढ़ लीजिए, बट कन्नड़ फिल्मों में ये काम करते थे। लेकिन नेशनल अवार्ड के ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके नेशनल अवार्ड लिख दीजिएगा, तो इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 के सवाल के साथ, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 3214 किलोमीटर जो है भारत उत्तर से लेकर, ऊपर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। विल्स 2096 में वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ खेला गया था? तो देखिए विल्स का जो कप है वो लाहौर में खेला गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विल्स सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी, खैर कोई बात नहीं। विश्व के किसी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? हमारे देश के नेता थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई बिना कांग्रेस के सरकार में बनाने वाले पहले नेता थे, यानी कि ये गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी इन्होंने, जिनका नाम है मोरारजी देसाई। 1996 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, एक्चुअली इसे पढ़ना है नहीं। TN शेषन ये क्या थे? ये चुनाव आयुक्त थे और ये इनका एक पॉपुलर डायलॉग था कि मैं सुबह में 2-4 नेताओं को खा जाता हूँ। एक्चुअली ये बहुत सख्त मिजाज के IAS ऑफिसर थे। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है बट राइट आंसर की के अकॉर्डिंग 7 है, याद रख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मैं कहूँ कि कोई नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। पूर्वी चंपारण। क्या है? पूर्वी चंपारण इसका राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पलामू होगा आंसर, क्योंकि ये झारखंड के अलग होने से पहले की बात है। फिलहाल कौन भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य नहीं थे। बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा उपाधि दिया गया था? नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के में जो चक्र है उसमें कितने आरी लगाए गए? ये जो चक्र दिखता है ना आपको ऐसे ऐसे, तो 24 किधर है? ये देखो, सी इसका राइट आंसर है। 24 तीलियां है भारत के झंडे में। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? मदर टेरेसा। डी इसका राइट आंसर है। देखिए वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है और अगर इसकी आगे भी वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, मुझे पता चल पाएगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देखी और आपको पसंद आया। जय हिंद वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।